हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ हम छत्तीसगढ़ के जो है इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ये मिक्स क्वेश्चन, इसमें छत्तीसगढ़ की जनगणना भी आपको जो है देखने को मिलेगी। ये जो क्वेश्चन जो कंटेंट जो है कवर कराया जा रहा है आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर जो है, इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर जा रहा है आपका। जो पीएससी प्री हो गया, मेंस हो गया, हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, छत्तीसगढ़ पुलिस, टीचर भर्ती हो, कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे तो उसी हिसाब से जो क्वेश्चन कंटेंट को तैयार किया गया। ठीक है, यहाँ पे आने वाले जो भी एग्जाम के आप तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में 12 क्वेश्चन मैं कवर करा दिया था। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके आपको जो है बताया जाता है। कंप्लीट छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन जो है पूरा कंप्लीट, पूरा डिटेल के साथ मेंस लेवल तक के पढ़ाया हुआ है। ठीक है जी, तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में, ठीक है, मराठा जो प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, सही है, उसको बताना है। ठीक है, किसके बारे में बताया गया? छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में। ठीक है जी, तो चलिए कथन को हम पढ़ते हैं। पहला है कि मराठों ने, ठीक है, ए है मराठों ने कलचुरी की प्रशासनिक व्यवस्था जारी रखा। बी है मराठों का छत्तीसगढ़ में खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण था। सी है मराठों ने भू राजस्व दहसाला बंदोबस्त लागू किया था। मराठों ने छत्तीसगढ़ प्रशासन कलचुरी राजाओं को सौंप दिया था। ई है मराठों ने छत्तीसगढ़ में इजारीदारी जो है व्यवस्था लागू की गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर जो प्रशासकीय नियंत्रण था। ये जो है बी ऑप्शन जो है मराठा प्रशासन का कौन सा कथन सत्य है उसको बताना है। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेन अगर देखेंगे तो मराठा काल में जो है छत्तीसगढ़ को दो क्षेत्र में जो है बांटा गया था। पहला आपका खालसा क्षेत्र, जिसमें मराठा शासकों को प्रत्यक्ष शासन था। ठीक है, नियमित रूप से जो है शासन करते थे। और दूसरा आपका जो है जमींदारी, जिसमें अपने क्षेत्र का निश्चित वार्षिक कर, ठीक, मतलब वार्षिक कर मतलब साल में एक बार जो टैक्स जो कर है नागपुर के शासक के पास जो है जमा कराते हैं, तथा भी अपने क्षेत्र में जो है स्वतंत्र रहते हैं। इस तरह जो है मराठा काल के बारे में जो क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के मराठा शासन एवं कार्य सुमेलित है? बिम्बाजी भोसले, छत्तीसगढ़ का अधिकार। व्यंकोजी भोसले, छत्तीसगढ़ में सूबा शासन। सी है चिमड़ाजी भोसले, छत्तीसगढ़ में मंदिर का निर्माण। डी है पुरसाजी भोसले, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ अंग्रेजों का सौंपना। अप्पाजी साहब भोसले, स्वतंत्र छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना। तो कौन सा जो है छत्तीसगढ़ मराठा शासन कार्य से जो है सुमेलित है उसको बताना है। ठीक है जी, इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कौन सा जोड़ी मराठा शासन कार्य सुमेलित है? व्यंकोजी भोसले, ये छत्तीसगढ़ में जो है सुबह जो है व्यवस्था इन्होंने किया था। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में नियुक्त दूसरे मराठा शासन, ठीक, मराठा जो शासक थे व्यंकोजी भोसले थे। पहला आपका बिम्बाजी भोसले थे, इसके बाद दूसरे मराठा शासक आपका व्यंकोजी भोसले थे। छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात, ठीक है, छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया गया था इनके द्वारा, तथा महिपात राव दिनकर को पहला सूबेदार इनको बनाया गया था। ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1723 में, 1741 में, 1793 में, 1801 में, 1810 में। ठीक, तो मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष जो है आक्रमण किया था? तो ये सन याद रखिएगा 1741 में मराठों ने, ठीक, मराठा शासक ने छत्तीसगढ़ पे जो है 1741 में इन्होंने आक्रमण किया था। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। तो एक्सप्लेन देखेंगे यहाँ पे, तो मराठा शासक जिसमें रघुजी प्रथम के जो सेनापति थे कौन थे? भास्कर पंत थे। इन्होंने 1741 में रतनपुर पर आक्रमण किए। इस समय रघुनाथ सिंह यहाँ के जो है शासक था। यह मराठों द्वारा छत्तीसगढ़ पर जो है ये आपका प्रथम जो है आक्रमण था। ये जो है मराठों के द्वारा छत्तीसगढ़ पे आक्रमण किया गया था। ठीक है जी, ये कहाँ पे? रतनपुर पर। ठीक है, तो इसको आपको याद रखें। उस समय जो है रघुनाथ सिंह यहाँ के जो है शासक हुआ करता था। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम मराठा शासक थे? राम राजा, प्रताप सिंह भोसले, शिवाजी भोसले, बिम्बाजी भोसले या तुका राव। ठीक है, तुकाजी राव है। ठीक है जी, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा, इस तरह के जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पे पहला प्रथम इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रथम मराठा शासक छत्तीसगढ़ के जो है बिम्बाजी भोसले थे। ठीक है जी, कल का सेशन नहीं लियो जाकर देख सकते हैं कौन से शासक जो है क्रमवार उसको बताया गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक कौन है? ये आपका बिम्बाजी भोसले है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। यहाँ पे एक्सप्लेन देखेंगे तो बिम्बाजी भोसले को 1758 में छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक इनको नियुक्त किया। इन्होंने 1787 तक यहाँ पे जो है शासन किया है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है
छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल के दौरान नियुक्त सूबेदार नियुक्त हुए, इनका क्रम निर्धारित कीजिए, क्रमवार इसको जमाना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ मराठा शासन के दौरान सूबेदार नियुक्त हुए, इनका क्रम जमाना है। कल भी बताया था। तो पहले आपका जो है एम से आपका महिपत राव दिनकर आ जाएगा। ठीक, इसका बाद वी से आपका विट्ठल राव दिनकर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका एक मिनट, ठीक, नहीं एक क्रम यह वाला। ठीक है, पहला आपका जो है महिपत राव दिनकर। ठीक है, महिपत राव दिनकर, इसके बाद विट्ठल राव दिनकर। ठीक है, पहला आपका महिपत राव, एम से महिपत राव दिनकर, वी से आपका विट्ठल राव दिनकर, फिर आपका जो है के से आपका केशव गोविंद केशव गोविंद के बाद आपका जो है बीकाजी गोपाल आ जाएगा। ठीक, तो एम वी के बी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन तरफ जाते हैं। उस तरह का जो ऑप्शन यहाँ पे सी में दिख रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन स ब द इसका जो है करेक्ट आंसर हो। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान नियुक्त होने वाले प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर है, जिनका कार्यकाल 1787 से 90 तक थे। इसके पश्चात क्रमशः विट्ठल राव दिनकर थे, इनका कार्यकाल 1790 से 96 तक था। इसके बाद आते हैं भवानी कालू, इनका कार्यकाल 1796 से 97 तक। इसके बाद केशव गोविंद आते हैं, इनका कार्यकाल 1797 से 1808 तक। बीकाजी गोपाल 1809 से 1817 तक था। सखाराम, इनको टांटिया भी कहा जाता है, 1817। फिर हरिराम 1817, फिर यादव राव दिवाकर 1817 से 1818। ये छत्तीसगढ़ के जो है सूबेदार हैं। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा जो कथन यहाँ पे सत्य है, सही है, उसको बताना है। ठीक, मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए है, सूबेदार छत्तीसगढ़ के जो है स्वतंत्र जो है मराठा शासक थे। बी है, सूबेदार नागपुर के भोसला शासक के प्रतिनिधि होते थे। सी है कि सूबेदार छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासक के जो अधिकारी होते थे। डी है, सूबेदार का पद जो है वंश जो है परंपरागत होता था। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था के संबंध में जो है कौन सा कथन सत्य है? तो छत्तीसगढ़ में जो सूबेदार छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासक के जो है अधिकारी होते थे। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेन अगर देखेंगे तो सूबेदार जो है छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासन का अधिकारी होता था, जिसकी नियुक्ति नागपुर के भोसला शासकों द्वारा की जाती थी, जिसमें महिपत राव दिनकर छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार था। ठीक है जी, चलिए यहाँ से आपका जो है छत्तीसगढ़ के जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनगणना से क्वेश्चन आपसे हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कंप्लीट पढ़ा दिया गया है। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में दशक, ठीक है, जिसको 2001 से 2011 में, जिसको एक दशक बोलते हैं, ठीक है, तो 2001 से 2011 में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही है? कबीरधाम की, बिलासपुर के, रायपुर के, धमतरी, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सा जिला जिसमें 2001 से 2011 के दशक में यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए कबीरधाम। ठीक है, अब इसको जो है हम कवर्धक नाम से जानते हैं। ठीक है जी, तो 2001 से 2011 के देखेंगे इस दशक में जो है जनसंख्या वृद्धि, मतलब जो जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा ये आपका जो है कवर्धा रहा है, कबीरधाम रहा है। तो इसका ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। तो यहाँ पे जो है देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार कबीरधाम जिले को 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक यहाँ पे बताई गई है, जिसमें 40.71%, 40.71% यहाँ पे जो है रही थी। ठीक है, तो इसका जो है कबीरधाम करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति, ठीक है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? उरांव जनजाति, गोंड जनजाति, कंवर जनजाति, या हल्बा जनजाति? कौन सी जनजाति है इसको बताना है अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या वाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोंड जनजाति जी। ठीक है, जिसमें गोंड जनजाति कंप्लीट पढ़िएगा, उस पर पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है कि छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति आपकी गोंड जनजाति, और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी भी जनजाति आपका गोंड जनजाति। ठीक है, लगभग 56% हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करती है, जिसमें राजगोंड जो है सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है जी, मतलब गोंड जनजाति में। तो छत्तीसगढ़ राज्य में गोंड जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति, इसको आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से जिले में है? रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा? यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि जैसे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जिसको हम इंग्लिश में पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार देखेंगे
तो ये आपका जांजगीर चांपा, ठीक है, जांजगीर चांपा, ठीक है। यहाँ पे जो है 420, न्यूनतम कहाँ का है, नारायणपुर 30 है, ठीक है, 30 नारायणपुर के है। ये आपके सर्वाधिक जांजगीर चांपा का है, न्यूनतम आपका नारायणपुर है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, जिसको जनसंख्या घनत्व बोलते हैं, कौन से जिले में है सर्वाधिक, कि आपका जांजगीर चांपा में है। कम पूछे तो आपका नारायणपुर लगाना, फिर खैर डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि जो है सबसे कम महिला साक्षरता छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, बीजापुर, धमतरी, रायगढ़ या दुर्ग जिला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बीजापुर, ठीक है। तो सबसे कम महिला साक्षरता, महिला की बात कर रहे हैं, ठीक है, न कि जिला के, ठीक है। तो सबसे महिला पुरुष में अलग अलग यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है बीजापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो है सबसे कम महिला साक्षरता, ठीक है, कौन से जिले में, छत्तीसगढ़ का आपका बीजापुर है। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। तो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे कम महिला जो साक्षरता दर आपका बीजापुर जिला है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का, ठीक है, लिंगानुपात कितना है। तो यहाँ पे जो है भारत का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात, जिसको हम सेक्स रेशियो बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। तो 914, 927, 943 या 940। तो पहले तो हम उसको समझते हैं लिंगानुपात, ठीक है। लिंगानुपात किसको बोलते हैं, सेक्स रेशियो बोलते हैं। मतलब एक प्रत्येक 1000 पुरुषों के पीछे अनुपात में महिलाओं की संख्याओं को लिंगानुपात बोलते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो है भारत का लिंगानुपात कितना है। तो ये आपका 943, ठीक है, 943 ये जो है भारत के जो है सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात। वहीं आपसे जो है छत्तीसगढ़ का भी पता होना चाहिए, ठीक, बता देता हूँ। तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर देखें 2011 के जनगणना अनुसार छत्तीसगढ़ के जो है लिंगानुपात 991 है, याद रखिएगा। तो 2011 के अनुसार जो है लिंगानुपात छत्तीसगढ़ का 991 है, अगर ये 2011 का डाटा है, ठीक है। वहीं 2001 का पूछे, 2001 में कितना था, तो ये आपका 989 है, ठीक है, 989 है, ठीक है। ये 2001 का है, 2011 दोनों डाटा का एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। तो सभी आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में महिला पुरुष लिंगानुपात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों से में अधिक है, 18, 19, 943 या 940। यहाँ पे बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में महिला और पुरुष लिंगानुपात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में अधिक है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन 943 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के लगभग 21 जिलों के महिला पुरुष लिंगानुपात अनुसूचित जनजातियों में जो है अधिक है, ठीक है जी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी को क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। कि वर्ष 2011 में निम्नलिखित समूहों में किस समूह में जिले के कुछ जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुपात में घटते क्रम में है, उसको बताना, ठीक, घटते क्रम। 2011 के जनगणना में यहाँ पे जो है कौन से समूह में कुछ जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुपात में घटते क्रम में सही है, उसको बताना है। तो ये आपका बीजापुर, ठीक है, बीजापुर, नारायणपुर, ये आपका दंतेवाड़ा, BND, ठीक है, मतलब बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, ठीक है। ये जो है आपके घटते क्रम में है अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या में। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। तो वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुपात में क्रम है बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा, ठीक है जी। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यही आपका बी ऑप्शन, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आ रहा हो तो चैनल को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।